हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारे चैनल पर 95 प्लस सीरीज जो है आज से स्टार्ट की जा रही है और ये फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 से जो है आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है विद सॉल्यूशन। तो जितने भी छात्रों ने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, लिंक दे दिया गया है, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 2 से 10 क्वेश्चंस मोस्टली बताएंगे, ठीक है। और वो भी 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे, ठीक है। ये नहीं कि पिछले साल का उठाकर देख लिया, हमने पूरे 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा है और उसमें जो क्वेश्चंस कॉमन निकल के आ रहे हैं वो 10 क्वेश्चंस हैं। इन 10 क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट है। कोई से भी बुक उठा लीजिए, आप कोई से भी क्वेश्चन उठाकर कर लेंगे। तो मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी मैथ है क्लास 10th स्टूडेंट वो जरूर देखें, ऑलरेडी सबके पास होता है क्लास 10th में मैथ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम दी पॉलिनोमियल। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। जीरोस दे रखा है हमारे पास 2, एक ही जीरो दे रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जीरो क्या होता है, हमारा एक्स की वैल्यू निकल के आती है। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल है, ठीक है। जीरोस को हम मान के चलते हैं कि एक्स इक्वल टू 2। जब किसी इक्वेशन का आप जीरोस निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 -1, जो भी हो, जो भी रूट निकल के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल, ठीक है। पी की वैल्यू आ जाएगी -10, ठीक है। एक ही आता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये एक इक्वेशन है, पूछा जा रहा है कि क्या इसके रियल जीरोस हैं या नहीं है। तो देखिए ये अब कई बच्चे ये इक्वेशन देख के कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल क्या करना है आपको, ए स्क्वायर को एक्स मान लेना है। एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे तो आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं आप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि जनरल एक्सप्रेशन जो होता है पॉलिनोमियल्स का उसका, ठीक है। फिर कंपेयर करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे कि रियल जीरोज है या नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रियल जीरोज, यहाँ पे 5 डी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो -4 निकल के आ रही है, जो कि जीरो से छोटा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रूफ हो चुका है कि इसके कोई भी रियल जीरोज नहीं है, ठीक है। ये आपके 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछा गया है और पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट्स देखिए, ये रहा आपके सामने, कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इक्वेशन दे रखी है। आल्सो एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बोला जा रहा है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। और चलिए देखते हैं तो क्या करना है। सबसे पहले इक्वेशन को आपको लेट पी एक्स मान लेना है, एफ एक्स मान लेना है, जो भी मानना है मानो, ठीक है। हमने यहाँ पे पी एक्स माना है, ठीक है। पी एक्स को जीरो मानना है जी, सॉरी जीरो तो होगा ही, ठीक है। इक्वेशन है इक्वल टू जीरो ही तो होता है, ठीक है। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, देख सकते हैं 4 कॉमन ले लिया हमने, 4 इधर गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फिर आप इसका फैक्टर निकालिए, ठीक है, फैक्टराइजेशन करिए। तो जीरोस फाइंड किया तो आप देखिए जीरोस जो निकल के आए वो आए हैं एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। और इक्वेशन आपके सामने ये है। तो अब हमें रिलेशनशिप निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास तो जीरोस निकल के आ गए -1 एंड 2, जो कि आपके सामने ऊपर है। तो फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ जीरोस का वो होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस क्या, -1 प्लस 2 कर देंगे, -1 आ गया, सॉरी +1 आ गया, ठीक है। -b/a करेंगे, इक्वेशन आपके सामने ये रहा, देखिए -b, मतलब b की वैल्यू क्या है, -4 है। तो -4 और b के साथ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ होता है, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 लगाया 1 आ गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद ऐसी प्रोडक्ट में होता है फॉर्मूला c/a, और जो जीरोज आए उनका प्रोडक्ट। तो देखिए जीरो जो आए उनका प्रोडक्ट, ठीक है, -2 आया और ये c/a फॉर्मूला लग गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपको पता चल गया होगा, देख सकते हैं मैंने नीचे भी लिख दिया है। ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर्म होती है, जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का, और ये जीरोज निकालने का होता है फॉर्मूला -b/a, ये प्रोडक्ट निकालने का a/c, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपके सामने देख सकते हैं, फाइंड दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस दे रखी हैं। तो सिंपल मैंने जो आपको बताया था कि जनरल एक्सप्रेशन जो होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स, ये रहा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। अगर आपको जीरोस दे रखे हैं, बोला जा रहा है कि पॉलिनोमियल फाइंड करो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 जीरोस दे रखे हैं, तो इन दोनों जीरोस का सम आप यहाँ लिख दीजिए, 0 + √5, ठीक है।
एंड प्रोडक्ट की जगह आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हमारा जीरोज है, हमने लेट कर लिया है अल्फा इक्वल टू जीरोज एंड बीटा इक्वल टू √5। वैल्यू पुट करेंगे, आपके सामने जो है इक्वेशन आ जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इक्वेशन है ए प्लस एक्स इज अ फैक्टर, ए प्लस एक्स जो है इसका फैक्टर है। सिंपली क्या करना है, आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसको लेट करना है, लेट एफ ए या पी ए जो भी करना है, ए मान के चलना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ए प्लस एक्स में आपका जो है फैक्टर दे रखा है, हमने लेट किया। ठीक है, ए प्लस एक्स जो है फैक्टर दे रखा है एफ एक्स का, तो ए की वैल्यू यहाँ से जब निकालेंगे तो ए इक्वल टू माइनस एक्स आ जाएगा। तब यहाँ पे जो ये लेट किया हमने एफ ए की जगह माइनस एक्स करके जो है आप यहाँ पे पुट कर देंगे ए की वैल्यू में माइनस एक्स रख के, आपके सामने एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हाउ मेनी जीरोज डज दी पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल दे रखा है, बोला जा रहा है कितने जीरोज होंगे और जीरोज भी फाइंड कीजिए। तो जीरोज पहचानने की सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो दे रखा है उस फॉर्मेट में बताऊं तो पहले आप x माइनस 3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, -4 खोलेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो देखिए x के ऊपर जो स्क्वायर है, ठीक है, जो ऑर्डर होता है ऊपर जो डिग्री होती है इसका मतलब उतने जीरोज हैं। ये डिग्री है 2 तो इसका मतलब 2 जीरोज निकलेंगे। अगर यहाँ पे 4 होता तो इसका मतलब 4 जीरोज निकलेंगे इस एक्स पॉलिनोमियल के। ठीक है, आपको पता चल गया होगा और जीरोज आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अल्फा एंड बीटा दे रखा है, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा बता रहा है कि जीरोज है इसके। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के, तो वैल्यू ऑफ वाई की फाइंड करनी है और ये दे रखा है हमें 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। क्या करना है आपको, जो हमें ये दे रखा है पॉलिनोमियल उसको हमें एफ एक्स सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि पहले लेट करना है एफ एक्स। ठीक है, और अब आपके सामने देखिए गिवन है 3a प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली ये हमने इक्वेशन 1 मान ली है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ठीक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। ठीक है, एक्स प्लस सी अपॉन ए मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, वही चीज अब यहाँ काम आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 6 है, 6x दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और इंटू में सी प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी हो जाए वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर ही आपका जो है वैल्यू निकल कर आएगा वाई की। कैसे निकल के आएगी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 दे रखा है, तो यहाँ पे आप या तो बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर आप अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने क्या करा है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाल ली है। बीटा की वैल्यू निकालने पे हमारा आया 6 माइनस में ए। अब हमने उसे क्या किया है, जो इक्वेशन 1 है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 इसमें हमने पुट कर दिया है, देख सकते हैं 2 बीटा की जगह 6 माइनस ए लिख दिया हमने बीटा में, तो वहां से ए की वैल्यू हमारी आ जा रही है 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी जब ए की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी। अब सिंपली वाई की वैल्यू निकालनी है, तो जब अल्फा बीटा पता है तो वाई की वैल्यू भी आराम से निकल जाएगी। सेवंथ क्वेश्चन जो है आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, देख सकते हैं ये रहा। ठीक है, देखते हैं 8th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखिए मेहनत तो आपको ही करनी होगी, हम आपकी बस हेल्प कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं, आपकी तैयारी करवा सकते हैं, लेकिन जो असली मेहनत जो करनी है वो आपको करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, जो ये हम आपको बता रहे हैं वो 95 प्लस लाने के लिए बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन देख सकते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोज हमें दे रखे हैं ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, 3 जीरोज दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री कितनी है एक्स की 3 है, तो कितने निकले जीरोज 3 निकले, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले। अब क्या करना है, क्यूबिक का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो ये होता है, आप देख सकते हैं पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस। ठीक है, या फिर आप पी की जगह ए बोल सकते हैं, क्यू की जगह बी बोल लीजिए, सी बोल लीजिए, डी बोल दीजिए, जो भी मर्जी है आप बोलिए। ठीक है, तो आप इसको रिलेट करेंगे जो इक्वेशन दे रखी है इस वाले जनरल एक्सप्रेशन से, जो हमें इक्वेशन गिवन है उसको रिलेट करेंगे, तो यहां से आप फाइंड कर पाएंगे पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और आर की वैल्यू और एस की वैल्यू। अब यहां से सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस हमें क्या दे रखा था, ए माइनस बी, मतलब जीरोस हमें क्या दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं, तो इनको हमें प्लस कर देना है, और फॉर्मूला जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्यू माइनस क्यू अपॉन पी हो जाएगा, वही सेम है, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या करना है, सेम है,
तीनों जीरोस को जो है प्रोडक्ट कर देंगे। फॉर्मूला जो है -s/c, मतलब कि मैंने आपको बताया था c/a होता है। तो c यहाँ पे लास्ट क्या है, s है, तो s/a क्या है यहाँ पे p है, तो p मान लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपकी जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से b की वैल्यू देख सकते हैं, b की वैल्यू √2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, आइए आपके सामने जो है रूट्स निकाल के दे रखे हैं, जीरोस निकाल के दे सकते हैं। रूट बोलिए, जीरोस बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, 2 जीरोस हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या रही होगी, पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रही होगी। x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर लेट इसे अल्फा मान लीजिए, इसे बीटा मान लीजिए। सम ऑफ जीरोस आप इस वाले फॉर्मूले में पुट करते जाइए, जो ये मैंने आपको यहाँ बता रखा है, देख सकते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इनटू में x प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, बस सीधा आपके सामने आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दी, ये इक्वेशन दे रखी है, 2 जीरोस दे रखे हैं। इसको क्या करना है, आपको दोनों जीरोस को लेट करना होता है, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे x² को x से, तो x² हो जाएगा। √5/3 को इंटू करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट हट जाएगा, 5/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसको डिवाइड करना है इस वाले इससे, और जो आपके सामने ऊपर जो पॉलिनोमियल आएगा उसका आप जीरोस फाइंड कर दीजिएगा, तो आपके सामने जो है 4 जीरोस आ जाएंगे। 2 आपके सामने ऑलरेडी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 2 जीरोस और आप फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, गारंटी लेता हूं अगर आप मेरे वीडियो में जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, 10 क्वेश्चंस बताएं, 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बेस पे आप अपनी तैयारी करते हैं 10 क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को बिना देखे करें। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें, फिर करें, फिर दोबारा देखें। इस तरीके से आप 95+ जो है लाइक आराम से हो जाएंगे, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो। हमें फॉलो करते रहिए, बस गारंटी लेता हूं कि आपको 95+ दिलाकर रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू।